नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं देव का पंच। देव के पंच में आज हम बात करेंगे कि जब देश के राजधानी दिल्ली के अंदर काले पोस्टर लगाए गए थे तो कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। वो गिरफ्तारियां इसलिए हुई थी क्योंकि लोगों ने सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश में क्यों भेजी गई। आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे। दूसरा अहम मुद्दा यह है कि क्या देश में अभी कोरोना काल में इंटरनेशनल न्यूज चैनल, टीवी चैनल लॉन्च करने की कोई आवश्यकता है? क्या देश में जो बखान हो रहा है वो बखान विदेशों में भेजने के लिए अभी जरूरी समय है? क्या हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया जो काम कर रही है उतना काफी नहीं है? इन्हीं सारे सवालों पर, इन्हीं सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज से ठीक एक हफ्ते के पहले या 6 दिन के पहले मुश्किल से एक काला पोस्टर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर देखने को मिला, जिसमें लोगों ने सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेशों में क्यों भेज दी गई। उसके बाद ये पोस्टर जब सर्कुलेट हुआ, उसके बाद कई सारे लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं। उनमें मजदूर भी होते हैं। मजदूर ये सवाल करते हैं कि आखिर साहब हमारी गिरफ्तारी क्यों कर रहे हैं? हमें तो पोस्टर लगाने के लिए कहा गया, हमें पैसे मिले, हमने पोस्टर लगा दिया। उसके बाद कई सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कई सारे लोगों पर FIR दर्ज किया गया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे थे। उनके साथ ही कांग्रेस के कई नेता ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेशों में क्यों भेज दी गई, मेरी भी गिरफ्तारी की जाए, मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। ऐसे कई सारे नेता आए थे। अब सवाल यह है कि जब सही सवाल पूछा जा रहा है तो गिरफ्तारियां क्यों हुई, यह बड़ा सवाल है। उसके बाद जिम्मेदारी आती है मेन स्ट्रीम मीडिया की सवाल पूछने की। लेकिन एक बड़ा चैनल है, उसने एक जिम्मेदारी निभाई। उसने एक बार सवाल पूछा, लेकिन और किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा और ना तो उसके बाद कोई सवाल पूछा गया। जबकि संयुक्त राष्ट्र में हमारा देश ये जरूर कह रहा है, स्वीकार कर रहा है कि देखिए किस तरह से हमने 93 देशों को इतने करोड़ वैक्सीन दिया। पहले ये बयान सुन लीजिए। Has also supplied vaccines to over 70 nations. In fact, as of today, we have supplied more vaccines globally than have vaccinated our own people. तो सुना आपने, जब आप कह रहे हैं कि इतने देशों को हमने इतनी वैक्सीन दे दी, लेकिन जब देश की जनता सवाल कर रही है तो आखिर उनकी गिरफ्तारियां क्यों हो रही थी और क्यों इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं? अब देखिए, हमारे देश की, हम पहले मेन स्ट्रीम मीडिया पर आते हैं। हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया जब कुछ भी होता है तो बड़े बड़े शब्दों में, बड़े बड़े फॉन्ट में ये लिखती है कि अब मोदी के मंत्र से हारेगा कोरोना, मोदी के मंत्र से हारेगा कोरोना। स्क्रीन देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखेगा हमारे ये बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया चैनलों का वो है जिसे हम BG कहते हैं, थंबनेल कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इनके। इस पर लिखा रहता है कि मोदी मंत्र से हारेगा कोरोना। कोई तो ये कह देता है कि मोदी वैक्सीन गुरु। ये देश के बड़े बड़े चैनल की हम बात कर रहे हैं। मोदी कोरोना के वैक्सीन गुरु कह देते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो मोदी को देश का पिता भी बता देते हैं। लेकिन मोदी जी से सवाल नहीं पूछते। मोदी जी से यह सवाल नहीं पूछते कि आखिर वैक्सीन 93 देशों में क्यों भेज दी गई, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत वैक्सीन की अपने देश को थी। अगर उतना वैक्सीन अगर देश में लगा होता तो कई सारी जिंदगियां बचाई जा सकती थी। हालांकि ये अलग बात है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी उनकी मौत हो गई, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, कोई जांच का विषय इसे नहीं समझा जाता। लेकिन उस पर भी बात करनी चाहिए। और ये बातें किसको करनी चाहिए? ये बातें मेन स्ट्रीम मीडिया को करनी चाहिए। लेकिन उन सबकी जिम्मेदारी हम जैसे डिजिटल चैनलों ने ले रखी है। बड़े मीडिया जो चैनल होते हैं, मेन स्ट्रीम जो मीडिया चैनल होते हैं, इनकी जिम्मेदारी सवाल पूछने की नहीं होती क्या? इनकी जिम्मेदारी अगर सवाल पूछने की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। आपको याद होगा, देश के कई बड़े बड़े मीडिया घरानों के, कई बड़े बड़े मीडिया चैनलों के पत्रकार अब इस दुनिया में नहीं हैं। कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई, उनके रिपोर्टर्स की मौत हो गई। लेकिन वो मीडिया संस्थान, मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी जी को इस तरह से कभी वैक्सीन गुरु कहती है तो कभी मोदी के मंत्र से कोरोना को भगाती है। ये सब करके मीडिया को क्या मिलता है? ये सब करके मीडिया को क्या मिलता है? लेकिन जब यही चीज विदेशी मीडिया पर आते हैं, यही चीज जब विदेशी मीडिया का आप अखबार उठा के देखेंगे, वेबसाइट उठा के देखेंगे, तो विदेशी मीडिया में यहां की सच्चाई दिखाई जाती है। और जब यहां की सच्चाई विदेशी मीडिया में आती है
तो क्या होता है, एक देसी पोर्टल बनाया जाता है कि बनाया है ये तो जांच का विषय है, लेकिन देसी पोर्टल है, इसको तो हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं। देसी पोर्टल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आसपास के मंत्रिमंडल के मंत्री हैं, वो लोग अपने कसीदे लिखवाते हैं कि देखिए किस तरह से मोदी जी कोरोना महामारी से निपटने के लिए कितना मेहनत का काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। और विदेश की मीडिया मोदी सरकार को इस तरह से लिख रही है। अब दूसरा सवाल आता है, अभी 3 दिन पहले प्रसार भारती ने कहा है कि एक नया इंटरनेशनल चैनल लॉन्च किया जाएगा जिसमें कई सारे मुद्दों को विदेशों में दिखाया जाएगा। अब देखिए इन सब चीजों की तुलना उससे मत करिएगा कि जब देश में सवाल उठा कि जो द डेली गार्जियन लखनऊ वाला, द डेली गार्जियन लखनऊ के वेबसाइट में यह लिखा गया कि द डेली गार्जियन में छपा हुआ कि मोदी जी कोरोना वायरस को हराने के लिए, भगाने के लिए, देश की जनता की जान बचाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। तो लोगों को मालूम चल गया भाई ये तो लखनऊ वाला है, देसी वाला है, तो फॉरेन वाला नहीं है, विदेशी मीडिया नहीं है ये। तो अब इंटरनेशनल स्तर पर एक चैनल लॉन्च किया जा रहा है। इस चैनल में क्या दिखाया जाएगा? अब कहा तो ये जा रहा है कि इस चैनल में दिखाया जाएगा CAA, NRC और कई सारे मुद्दे को लेकर इस चैनल पर कहा जा रहा है कि दिखाया जाएगा। अब देखिए हमारे दीपक चौरसिया जी के चैनल वाली अगर हम बात करें तो दीपक चौरसिया जी जिस चैनल में काम करते हैं उस चैनल का नाम है न्यूज नेशन। तो आप देखेंगे हमारे देश के एक पत्रकार हैं दीपक चौरसिया अभी न्यूज नेशन चैनल में काम कर रहे हैं और इनके चैनल के वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि देश में अब एक नया चैनल, इंटरनेशनल चैनल लॉन्च होने वाला है और इस चैनल पर तमाम वो खबरें दिखाई जाएंगी जो जम्मू कश्मीर के 370 हटाने को लेकर हो, या फिर CAA, NRC, या फिर कोरोना महामारी से निपटने को लेकर किस तरह से तैयारियां की गई हैं, ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अब अपने स्क्रीन पर आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये न्यूज नेशन का स्क्रीनशॉट है, न्यूज नेशन की खबर के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। अब ये जनाब ये नहीं लिख रहे हैं कि आखिर अभी इन सब चीजों की क्या देश में वाकई में जरूरत है? क्या सारी जिम्मेदारियां, सभी सही सवाल क्या डिजिटल मीडिया यानी कि हम जैसे लोग ही उठाएं? और कार्रवाई अगर होती है तो होने दो, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया अगर सवाल नहीं पूछेगी तो क्या दिखाएगी? मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल नहीं पूछेगी तो क्या दिखाएगी? मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है सपना चौधरी के जबरदस्त ठुमके। सपना चौधरी के ठुमके दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं किसी एक चैनल का नाम नहीं लूंगा। सपना चौधरी के जबरदस्त ठुमके। सैफ अली खान का बेटा तैमूर आज क्या खाया, आज कैसा पार्टी किया, नीला काला पीला क्या किया। सलमान खान आज साइकिल चलाकर जा रहे थे। सलमान खान अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट से साइकिल चलाकर निकले। ये सब खबरें दिखाती है मेन स्ट्रीम मीडिया। क्या ये सब खबरें हैं? ऐसी खबरें दिखाई जाती हैं। और जब ऐसी खबरें दिखाई जानी ही है तो इंटरनेशनल मीडिया क्यों लॉन्च किया जा रहा है? यह एक बड़ा सवाल है और सवाल देश के हुक्मरानों से है। क्या राहुल गांधी आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सवाल पूछा गया तो मुझे भी गिरफ्तार करो, मैं भी ट्वीट कर रहा हूं, देश के बच्चों की वैक्सीन विदेशों में क्यों भेजी गई? अब देखिए इसके बाद कई सारे लोग कई तरह से सवाल उठाते हैं कि देश के बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी गई। तो जो मोदी सरकार के प्रशंसक हैं, एक होते हैं आलोचक, एक होते हैं प्रशंसक। तो प्रशंसक ये कह रहे हैं क्या जब बच्चों को वैक्सीन लगी नहीं रही है, जब बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रही है तो सवाल ही बेकार है। अरे भैया क्या गलत सवाल पूछ दिया कि देश की वैक्सीन विदेशों में क्यों भेज दी गई? जरूरी थोड़ी है कि उसमें बच्चा लिखा हो कि बड़ा लिखा हो। वो वैक्सीन 55 साल 45 साल से ऊपर के लोगों को उस समय लग रहा था। अगर वही वैक्सीन होती देश में तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं है, वो शायद जिंदा होते अगर वैक्सीन लग गया होता। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिंदा होते शायद, इसलिए मैं कह रहा हूं जिंदा होते शायद, क्योंकि एक उम्मीद होती कि वैक्सीन तो हम लगवा चुके हैं। अब इन सब सवालों को जब लोग पूछ रहे हैं तो उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं जब सरकार खुद कह रही है कि हमने 93 देशों में 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोज भेजी है। संयुक्त राष्ट्र में सरकार ये कह रही है। एक बार और सुन लीजिए अगर आपको यकीन ना हो तो। Has also supplied vaccines to over 70 nations. In fact, as of today,
we have supplied more vaccines globally than have vaccinated our own people. जब सरकार ऐसा कह रही है तो लोग जब सवाल पूछ रहे हैं तो उस सवाल पर लोगों की गिरफ्तारियां क्यों हो रही है? हाँ, ये चीज हो सकता है कि सार्वजनिक जगह है। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी पब्लिक प्लेस में हैं और पब्लिक प्लेस में अगर मेरे पीछे एक दीवार है और इस दीवार पर कोई पोस्टर लगा दिया, इस पोस्टर लगाने की वजह यह हो गया कि दीवार हो गई गंदी। अब इस जुर्म में तो मैं गिरफ्तार तुम्हें कर सकता हूं, लेकिन सवाल पूछने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कहां का न्याय है? किस देश में हम जी रहे हैं? क्या यहां पर सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? और उन मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए खासतौर से जो लोग अपने रिपोर्टर्स, अपने एंकर्स के मौत के बाद भी ये जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं सवाल पूछने की। लगातार लोग इस तरह से कोरोना वायरस से दम तोड़ रहे हैं और जितनी ये सारी जिम्मेदारियां हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रही है। और मैं देवनाथ पांडे लोकल वोकल न्यूज के माध्यम से ही सवाल पूछ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी आवाज बनिए, हमें मजबूत कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम भी मजबूती से ऐसे लोगों से लड़ सकें। उम्मीद करते हैं आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। शुक्रिया।